इंडिया में फिलहाल डे कंपनी के ही हाइब्रिड इन्वर्टर और लिथियम बैटरी वन ऑफ द बेस्ट हाइब्रिड इन्वर्टर और लिथियम बैटरी का कॉम्बो आपको मिलता है। शायद ही इसके अलावा कोई ब्रांड होगी जो कि इतने हाई क्वालिटी के हाइब्रिड इन्वर्टर और लिथियम बैटरी प्रोवाइड कर रही है। हमने भी इनके काफी अलग अलग इन्वर्टर और बैटरी को टेस्ट किया हुआ है, हैवी लोड भी चला के देखा हुआ है, बैटरी बैकअप का भी टेस्ट किया हुआ है, जिसमें वो 100% पास होते हैं। और इसीलिए अभी काफी लोग डे कंपनी के ही हाइब्रिड इन्वर्टर और लिथियम बैटरी को परचेज करने की सोचते हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम इनकी प्राइसिंग के बारे में बताने वाले हैं कि डे कंपनी के हाइब्रिड इन्वर्टर की प्राइस क्या रहती है और लिथियम बैटरी की प्राइस क्या रहती है। हालांकि इनके पास में हाइब्रिड इन्वर्टर की काफी बड़ी रेंज है और लिथियम बैटरी की काफी छोटी रेंज है, क्योंकि लिथियम बैटरी को आप पैरेलल करके कितना भी बड़ा सेटअप लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक 51.2 वोल्ट और 100 AH की बैटरी चाहिए तो एक भी ले सकते हैं, और अगर आपको 50 किलोवाट आवर्स का बैटरी बैंक तैयार करना है तो ऐसी 10 बैटरी को भी पैरेलल कर सकते हैं। इवन इन्होंने रिसेंटली अपना C&I के अंदर ESS को भी लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर आपको 100 किलोवाट का इन्वर्टर मिलता है और 125 किलोवाट आवर्स की लिथियम बैटरी मिलती है, और इसे भी आप फर्दर बढ़ा के बड़ा सिस्टम बना सकते हैं। इसीलिए हर किसी के लिए यहाँ पे डे कंपनी के पास इन्वर्टर बैटरी का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो इनका सबसे छोटा इन्वर्टर शुरू हो जाता है 3 किलोवाट से ही, जो कि आपको 24 वोल्ट और 48 वोल्ट के अंदर मिलता है। और यहाँ पे ये इन्वर्टर सबसे बेस्ट है अगर किसी को छोटा सोलर सिस्टम तैयार करना है, क्योंकि ये इन्वर्टर 1.5 टन के इन्वर्टर एयर कंडीशनर को भी बड़े ही आसानी से सिर्फ 2 बैटरी पे चला सकता है। इसका डिटेल में भी हमने वीडियो बनाया है, वो भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको 2 लेड एसिड बैटरी लगानी है तो 24 वोल्ट वाला मॉडल ले सकते हैं, क्योंकि डे कंपनी की 24 वोल्ट के अंदर बैटरी नहीं आती। और अगर आपको 51.2 वोल्ट और 100 AH की बैटरी लगानी है देन आप ये 48 वोल्ट वाला मॉडल ले सकते हैं। दोनों का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ये आपको लगभग 74,000 रुपए के अराउंड मिल जाते हैं, चाहे आप 24 वोल्ट में लें या फिर 48 वोल्ट में लें। इससे अगला मॉडल आता है इनका 3.6 किलो वोल्ट का, और ये इन्वर्टर आपको मिलता है लगभग 80,000 रुपए में। और ये सिंगल फेज वाले ही इन्वर्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 फेज के अंदर इनका 5 किलो वोल्ट से शुरू होता है। तो 5 किलो वोल्ट का सिंगल फेज का इन्वर्टर की बात करते हैं तो वो आपको मिलता है लगभग 90,000 रुपए में। और वहीं पे 6 किलो वोल्ट के अंदर अगर आपको जाना है तो वो मिलता है लगभग 92,000 रुपए में। और 8 किलो वोल्ट सिंगल फेज का मिलता है 1,40,000 रुपए में। और 5 किलो वोल्ट का 3 फेज का इन्वर्टर मिलता है लगभग 1,65,000 रुपए के अराउंड। और 6 किलोवाट का 3 फेज का इन्वर्टर मिलता है लगभग 1,75,000 रुपए के अराउंड। और 10 किलोवाट का इन्वर्टर मिलता है लगभग 1,85,000 रुपए के अराउंड। और 12 किलोवाट का 3 फेज का मिलता है 1,95,000 रुपए के अराउंड। वहीं पे 15 किलोवाट का और 3 फेज का मिलता है 2,40,000 रुपए के अराउंड। 20 किलोवाट का 3 फेज का मिलता है 3,20,000 रुपए के अराउंड। इससे आगे इनके हाई वोल्टेज वाले इन्वर्टर शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर आपको लगभग 5 बैटरी को सीरीज करके लगाना पड़ता है। आप एक बैटरी इसके ऊपर नहीं लगा पाएंगे। और इन इन्वर्टर की कीमत सिंगल फेज वाले से थोड़ी सी कम होती है। जैसे कि 20 किलो वोल्ट वाला जो हमारा लो वोल्ट के अंदर 3 फेज का आता है वो हमने बताया है 3,20,000 रुपए के अराउंड। और वहीं पे जो 25 किलो वोल्ट का है, यानी कि कैपेसिटी है वो 5 किलो वोल्ट और भी ज्यादा है, लेकिन जो इसका प्राइस है वो 3,10,000 रुपए के अराउंड ही हो जाता है। इसके बाद में 30 किलो वोल्ट का आता है जो कि 4,40,000 रुपए के अराउंड मिलता है। उसके बाद में 40 किलो वोल्ट का आता है जो कि 5,20,000 रुपए के अराउंड मिलता है। उसके बाद में 50 किलो वोल्ट का आता है जो कि 5,80,000 रुपए के अराउंड मिलता है। वहीं पे 60 किलो वोल्ट का आपको लगभग 7 लाख रुपए के अराउंड मिलता है। और 80 किलो वोल्ट का आपको लगभग 8 लाख रुपए के करीब मिलता है। तो ये इनकी रेंज है। हालांकि बहुत जल्द ये 125 किलो वोल्ट के हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ में भी आने वाले हैं। और जो इनका हमने बताया है C&I ESS है, उसका प्राइस अलग रहता है, जो कि कस्टमाइज करके कस्टमर को दिया जाता है, जिसके लिए आप डायरेक्टली इनके डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आती है इनकी बैटरी, जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने न्यू मॉडल को लॉन्च किया है। हमारे पास पुराना और नया दोनों मॉडल है। तो पुराना मॉडल तो आपको अभी नहीं मिलेगा, बट जो न्यू मॉडल है वो आपको लगभग 1,05,000 रुपए के अराउंड मिलता है 51.2 वोल्ट और 100 AH का। और ये लो वोल्ट वाले इन्वर्टर के लिए है। अगर आपको हाई वोल्टेज वाले इन्वर्टर के लिए चाहिए जिसमें बैटरी सीरीज के अंदर लगती है, तो ये एक बैटरी ही आपको 1,25,000 रुपए के अराउंड मिलती है। लेकिन इसके अंदर आप एक बैटरी नहीं लगा सकते हैं। बैटरी के लिए अलग से एक हाई वोल्टेज का BMS भी इसके अंदर लगाया जाता है, जो कि लगभग 1 लाख रुपए का आता है। और यहाँ पे बैटरी को रखने के लिए रैक की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें 8 बैटरी अगर आपको लगानी है तो उसकी रैक आपको लगभग 35,000 रुपए के अराउंड मिलती है। और 12 रैक वाला अगर आपको चाहिए तो वो आपको लगभग 40,000 रुपए के अराउंड मिलता है। इसी के साथ यहाँ पे एक आइसोलेटर स्विच का भी यूज किया जाता है, जो कि आपको लगभग 10,000 रुपए का मिलता है। तो ये थी इनकी डिटेल प्राइसिंग। अगर आपको ये परचेज करना है तो अभी ये मोस्टली EPC इंस्टॉलर के पास आपको मिल जाते हैं। आप अपने नजदीकी EPC इंस्टॉलर से पता कर सकते हैं, और या इनके डायरेक्टली जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे भी पता कर सकते हैं, जैसे कि वोट हट है, इसके अलावा फेस्टा सोलर है।
और ग्रीन एज एनर्जी करके है। तो ये 3 इनके डिस्ट्रीब्यूटर है, इनसे भी आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।